हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीस लेक्चर सीरीज़ ऑफ दिस प्लेलिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने कलर्स के बारे में डिस्कस किया था और कलर्स किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी को सेलेक्टर से डायरेक्ट कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का कलर क्या होना चाहिए। तो दो तरह से हमने डिस्कस किया था। पहला तो RGB एक कलर होता है और HSL। RGB का मैंने फुल फॉर्म बताया था, रेड, ग्रीन और ब्लू, और HSL का फुल फॉर्म मैंने बताया था, ह्यू, सैचुरेशन, और तीसरा जो होता है वो लाइटनेस के लिए होता है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSS कलर कीवर्ड्स के बारे में। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, कलर कीवर्ड्स, कैसे हम कंट्रोल करते हैं किसी भी कलर्स को, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट, फिर इसके बाद करेंट कलर, एंड देन इनहेरिट। तो इसको कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे, किसके कितने इम्पोर्टेंस है, वो अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं ट्रांसपेरेंट की बात करूँ, तो अगर मैं एग्जांपल स्टार्ट करूँ, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर से हम VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकेगा तो मैं इसमें इंस्टॉलेशन वीडियो बनाऊँगा। तो क्योंकि अब हम काफ़ी टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, तो बेटर होगा कि हम VS कोड यूज़ करें। तो पहले हर बार की तरह HTML और उसके बाद बॉडी। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ। ट्रांसपेरेंट कीवर्ड। और जैसे अगर मैं पहला एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे div क्लास इक्वल्स टू सपोज M1, ओके। और इसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दिस हैज़ लाइट ग्रीन बैकग्राउंड। और दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं, सपोज जैसे कि इसको अगर हमें कोई भी क्लास देना हो, तो हम div.m2 कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे div क्लास इक्वल्स टू M2, जो हम दूसरा क्लास यहाँ पे लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दे देते हैं। दिस इज़ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो ये हमारे दो div टैग हुए, ठीक है। अब इसको हम स्टाइलिंग देते हैं इसमें, राइट, और इसमें स्टाइल लिखते हैं, राइट। अब स्टाइल में हम सपोज जैसे पहला एग्जांपल जो हमने बताया था, तो उसको हम कस्टमाइज़ करते हैं कि div.m1 हो जाए, ओके। तो div.m1 को सपोज हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ गया, तो हम सीधे एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइट ग्रीन, ठीक। उसी तरह से अब बॉर्डर भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और बॉर्डर में हम लेट सपोज 2 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स और सॉलिड, एंड देन ब्लैक, राइट। फिर इसके बाद पैडिंग में सपोज हम 50 पिक्सल्स। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं div.m2। तो इसमें बैकग्राउंड कलर सपोज हम देते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट का यूज़ कर रहे हैं,
अब इसको एक्सप्लेन मैं साथ में करूँगा. लेट अस सी फर्स्ट आउटपुट. सो बॉर्डर इज इक्वल्स टू 3 पिक्सल्स सॉलिड एंड ब्लैक. ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन के बाद पैडिंग भी देते हैं. पैडिंग यहाँ पे रहेगी 15 पिक्सल्स. अब इसको सेव करते हैं. पहले से सेव 50.html. डेस्कटॉप पे चलते हैं. इसको मैंने CSS फोल्डर में सेव किया है और ये रहा 50. तो ये था ग्रीन इमेज और ये था ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड. ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और ग्रीन इमेज में क्या अंतर है ये एक और मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ. जैसे कि अगर सपोज मैं इसमें कोई बैकग्राउंड बॉडी में इमेज भी दूँ, लेट अस सपोज, तो बॉडी और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज URL. तो URL में सपोज मैं दे देता हूँ v.jpg. सेव कर दूँ और डेस्कटॉप पे v.jpg मूव करिए CSS में. अब क्योंकि ये सेव हो चुका है तो मैं इसको रन कर सकता हूँ. तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले टैग में क्या हुआ कि जो बॉडी का इमेज है वो विजिबल है div टैग से, और जो मैंने लाइट ग्रीन दिया हुआ है वो विजिबल नहीं है. यानी कि लाइट ग्रीन जो div जिसमें है वो अपनी वैल्यू को इनहेरिट किया हुआ है. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बैकग्राउंड में कौन सी इमेज रहे, उसका कलर तो div ही रहेगा. लेकिन जो मैंने ट्रांसपेरेंट जिसमें दिया है वो अपने कलर को उसका कलर तो वैसे भी कोई नहीं है, तो वो फॉलो कर रहा है बॉडी के कलर को. इनफैक्ट उसका ट्रांसपेरेंटली हम उसको देख सकते हैं कि बॉडी में कौन सी इमेज है. अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था उसको मैं यूज़ करता हूँ. सपोज जैसे कि बैकग्राउंड साइज को हम यहाँ पे कवर दे सकते हैं. ठीक है, कवर से क्या होगा, वो इमेज पूरी बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगी. अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे सिर्फ अब एक ही इमेज बची. तो इमेज तो यहाँ पे काफ़ी ब्लर हो गई है बट स्टिल इमेज सही है और ये पूरी तरह से काम कर रहा है. मैं एक और एग्जांपल इसमें लूँगा. तो क्या होगा यहाँ पे असर. तो ट्रांसपेरेंट की जगह मैं लिखता हूँ कि बॉर्डर को यहाँ पे कर दो करंट कलर. और यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, डायरेक्ट करंट कलर. इसको सेव कर देते हैं और आउटपुट आउटपुट. तो मुझे और भी चेंजेस करने होंगे बस इसमें. एक बार मैं करके बताता हूँ. इसमें क्या करूँगा, मैं बॉडी में इमेज नहीं रखूँगा. ओके, और देखते हैं. ये ट्रांसपेरेंट ही है. मैंने इसका बॉर्डर जो दिया था, बॉर्डर इसमें ब्लैक है और इसका जो कंटेंट मैंने बताया था कि कलर भी मैंने सेट नहीं किया था इसमें. एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग रह गई थी, एक कौन सा कलर. लेटर सपोज रेड कर देता हूँ. ठीक है, तो कलर यहाँ पे रेड है और बॉर्डर कलर में कहता हूँ करंट है. तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो इसका कंटेंट है कलर, यानी कि उसने फॉन्ट कलर को इस्तेमाल कर लिया और वो भी रेड कलर में डिफरेंस था. और ट्रांसपेरेंट में ये करंट कलर और ट्रांसपेरेंट कलर में डिफरेंस था. तो ये दो टॉपिक हमने इस लेक्चर में कवर की और रेस्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.